हमने पिछले वीडियो में जाना कि पाइल्स क्या होते हैं और इससे बचाव के क्या तरीके हैं। हम जानते हैं पाइल्स की 4 स्टेजेस होती हैं। पाइल्स के सामान्य लक्षण होते हैं कि मलद्वार से खून का गिरना, टपकों के रूप में, धार के रूप में, पिचकारी के रूप में, और जब ये एडवांस स्टेज हो जाती है तो मुंह से बाहर निकलने लगते हैं और एडवांस स्टेज में उन्हें हाथ से अंदर धक्का देना पड़ता है क्योंकि व्यक्ति को असहज करता है, और एडवांस स्टेज में ये अंदर नहीं जाते हैं और फिर मरीज के लिए ये दर्द और तकलीफ का कारण बनता है। केवल चौथी और एडवांस स्टेज में ही मरीज को दर्द और तकलीफ होती है। तो पाइल्स यदि एडवांस स्टेज में हो गए हैं तो हमें ऑपरेशन के लिए जाना पड़ेगा। आजकल आधुनिक चिकित्सा में इस तरह की तकनीकें उपलब्ध हैं जिसमें कि मरीज को दर्द बहुत कम होता है, कट लगभग नहीं लगता है, कोई खून का रिसाव नहीं है, ड्रेसिंग पट्टी की आवश्यकता नहीं है। 2 ही तकनीकें मुख्य हैं, रेक्टोपेक्सी और लेजर। रेक्टोपेक्सी में स्टेपलर जो कई सालों से चल रही है, चिपटेज रेक्टोपेक्सी एक बहुत कारगर और बहुत अच्छी तकनीक आई है जो एडवांस स्टेज में भी काम करती है। रिजल्ट लेजर से भी लेजर की तरह ही हैं, कई केसेस में लेजर से बेटर भी हैं, और यह उतनी खर्चीली भी नहीं है। कई लोग लेजर के बारे में ये भ्रांतियां समझते हैं कि लेजर कोई जादुई तकनीक है कि उसको आपके छुआ दिया जाएगा और आप तुरंत अस्पताल से सीधे अगले ही मोमेंट घर चले जाएंगे। नहीं, लेजर एक मशीन है। जैसे कि आपने देखा लड़ाइयों में पहले तलवार से होती थी, लाठी भाटों से होती थी, फिर बंदूकों से होने लगी, अब उसी की जगह डिस्ट्रक्शन लेजर से होने लगा। लेजर में भी शरीर को घाव भरने की प्रक्रिया से गुजरना होता है। ये कोई जादुई तकनीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि इसमें शरीर को घाव या चोट नहीं पहुंचती। इसके महंगा होने का कारण केवल ये है कि इसके मशीनें और फाइबर इंपोर्ट किए जाते हैं। किसी भी तकनीक से आप ऑपरेशन कराएं, ऑपरेशन कराने के बाद आपको सावधानी रखनी होती है, और यदि आप अपनी जीवन शैली में बदलाव नहीं करते हैं तो दोनों ही कोई भी तकनीक आप इस्तेमाल करें, पाइल्स दोबारा